आजकल लोग इतने प्रदर्शन वाले हो रहे हैं, इतने प्रदर्शन होने लगे। अब आजकल लोग कहते हैं भक्ति करवा लो, उनको बुला लो, बढ़िया भक्ति करा लो। भक्ति भक्ति कहते कैसे हैं पता है? जैन दर्शन की भक्ति क्या है पता है? नहीं समझ में आया? एक पंथ दो काज। कैसे एक पंथ दो काज समझाओ? कि डीजे पे नाचेंगे तो लोग पापी कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे भक्ति करवा के नाचेंगे तो लोग धर्मात्मा कहेंगे। तो तुम सोचते कि हमने स्वस्थ परंपरा डाल दी, कम से कम डीजे हटा दिया। अरे भाई साहब, इससे जो असली भक्ति थी वो गायब और हो गई। नहीं समझ? डॉक्टर साहब कहते हैं कि कम से कम दो परंपराएं अलग अलग हैं, तो उनमें दूरी तो बनी हुई है कि भाई डीजे पे नाचने वाला जा भैया तू जा। समझ में आया कि नहीं? और जो असली भक्ति करने वाला है वो कम से कम असली करेगा। अब तुमने क्या किया? वो डीजे वाले को बुलाने के लिए यहाँ पे वैसी भक्ति करवा दी, बढ़िया म्यूजिक वाली। तो वो क्या हुआ कि वो डीजे वाला वहाँ तो नहीं गया, लेकिन जो यहाँ असली भक्ति थी वो गायब हो गई। और जो भक्ति की परंपरा, ऐसे मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। तो वो शांत होके बैठना था ना अपने को भक्ति में, उनका स्वरूप याद करना था, उनके जैसा ध्यान लगाना था, उनके जैसा अंतरंग में डूबना था। असली भक्ति तो वो थी, लेकिन वो डीजे के चक्कर में वो तो चली गई। अरे पंचे कल्याण की बज रही बदरियां मुक्ति में का, अब नाच रहे भी। और वे सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति का स्वरूप। तो गहराई से भैया अपने को जानो, अगर आत्मा का अनुभव करना है। ये परंपराएं कोई काम आने वाली नहीं है। जब इस पर्याय छूटेगी, जब ये भाव छूटेगा, नए बच्चे, नए जाति, नए पंथ, नए संप्रदाय, नए लोग, कोई नहीं रहेगा। हम अकेले ही रहेंगे। सिर्फ अपने कल्याण की बात सोचो, जगत के कल्याण की नहीं।